आरोपियों की पुलिस कर रही है तलाश। दामाद बनकर सुहागरात बनाने के शौकीन शातिर चोर की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहां के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहां खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहां खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है। हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा न करने और टीडीएस रिटर्न फाइल न करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर, ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और टीडीएस के रिटर्न फाइल करी क्या? वो मैं बस करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में न आने दें। और अब बात उस शातिर चोर की जो सिर्फ पैसों और जेवरों पर ही हाथ साफ नहीं करता था, बल्कि दामाद बनकर घर की औरतों की इज्जत से भी खिलवाड़ करता था। अंधेरे और रीति रिवाज का फायदा उठाकर ये शातिर चोर अब तक मना चुका है 50 से ज्यादा सुहागरातें। हम आपको जो कहानी बता रहे हैं उसमें एक शख्स है जो कि बिना शादी किए 50 से ज्यादा बार जमाई राजा बनकर सुहागरात मना चुका है। कुछ दिन पहले बाड़मेर जिले के पाटोदी इलाके में जमाई बनकर एक घर में घुस गया, लेकिन मौके पर से पहली बार पकड़ा गया और घर वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं आपका जवाई हूँ, इस तरह से कोई फॉल्स आइडेंटिटी देकर जाने का प्रयास किया तो लोगों को थोड़ा शक हुआ, तो पुलिस ने इनको ले आया और पूछताछ की। संदिग्ध होने पर इसको 151 में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार जिया राम जिसके भी घर जमाई राजा बनकर जाता तो पहले उसके ससुराल के रिश्तेदारों का नाम पता करता। दरअसल रेतीले रेगिस्तान में जमाई रात को ससुराल जाते हैं और सुबह जल्दी वापस आ जाते हैं। ये शातिर चोर बाड़मेर के अधिकतर गाँव में बिजली न होने का ही भरपूर फायदा उठाता था। पुलिस की माने तो जिया राम पहले तो जमाई बनकर लड़की के साथ सुहागरात मनाता और फिर सुबह लड़की के गहने लेकर भाग जाता। जनरल इसकी गतिविधियां रहती, वहाँ पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इस तरह से कोई आए या ऐसे कोई फॉल्स आइडेंटिटी लेकर आए तो विशेष ध्यान रखें। बीच में इसने अपने जमाई बनने की मुहिम पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन दूसरी पारी इसे भारी पड़ी और पहुंच गया सलाखों के पीछे। एक ईंट भट्टा मालिक ने आखिर क्यों बर्बर हत्या की अपने मजदूर की बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक 14 वर्षीय किशोरी हुई सामूहिक बलात्कार का शिकार। राजधानी दिल्ली से सटे इस इलाके में 3 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। मुंबई महाराष्ट्र में अमरावती रैली के दौरान इंडिया बुल्स के दफ्तर पर हमला, हमलावरों ने की तोड़फोड़। पुलिस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार, आरोपियों के मन से कार्यकर्ता होने की आशंका। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति के बावजूद इंडिया बुल्स को पानी दिए जाने का मन से प्रमुख राज ठाकरे ने किया है विरोध। और अब बात बिहार के उस ईंट भट्टा मालिक की जिससे उसके मजदूर ने लिए थे कुछ पैसे एडवांस। ये पैसे एडवांस लेने के बाद ये मजदूर पड़ गया बीमार, लेकिन ईंट भट्टा मालिक को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उससे रुपए एडवांस लेने के बाद उसका मजदूर बीमार पड़ जाए। बस फिर क्या था, इस मजदूर की गई निर्ममता से पिटाई और उसके बाद दवा के नाम पर दे दिया गया उसे जहर। पैसे के लिए किसी की जान ले लेना आम बात है, लेकिन एक गरीब लाचार बीमार शख्स को पैसों के लिए इस कदर पीटना और जहर खिला देना, वो तो पिशाची प्रवृत्ति ही कहलाई जाएगी। घटना कांटी थाना के गोसाईपुर गांव की है। घर के एकमात्र युवा चिराग के बुझ जाने से मुनकी के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। वो पहले से धमकी देता था, सब पैसा इतना दिन दिया हो गया, क्यों नहीं काम करने आता है। मजदूर मुनकी सहनी नरसंडा के रामकृष्ण चौरसिया के भट्टे में काम करता था। मजदूरी करने के नाम पर उसने मालिक से एडवांस लिया था। 1 माह से बीमार चल रहा मुनकी काम पर नहीं जा रहा था, जिससे नाराज भट्टा मालिक का बेटा विजय मुनकी को लगातार धमकी दे रहा था। वारदात के दिन सुबह विजय अपने एक ममेरे भाई के साथ मुनकी के घर आया और घर से खींच ले गया। भट्टे पर ले जाकर उसकी पिटाई की और दर्द की दवा के नाम पर खिला दिया जहर। घटना के बाद आरोपी दम तोड़ते मुनकी को वहीं छोड़कर फरार हो गया। दवा खिला दिया है, उसके बाद हम लोग भट्टा पर गए हैं, खोजने लगे हैं, जब तक वो भाग गया है भट्टा छोड़ के।
सूचना मिलने पर मुनकी के परिजनों ने आनंद फानन में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मेडिकल में तैनात पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान तो ले लिया, पर हर बार की तरह इस बार भी कुछ बोलने से मुकर गई। साफ जाहिर है कि हमारे देश के कई इलाकों का कानून हमारे संविधान के मुताबिक नहीं, बाहुबलियों और धनपतियों के मुताबिक चलता है। नौकरी पेशा कुंवारी लड़कियों को शिकार बनाने वाले आईएएस के भेष में एक शातिर ठग की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सेसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से एसएमएस भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। गुजरात की आंखों का तारा है सापुतारा। इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बादलों के सिवा। हम और आप तो यहां चंद दिन बिताएंगे। सुना है कि भगवान राम ने तो यहां पूरे 14 वर्ष बिताए थे। शबरी के पेड़ भी यहीं खाए थे। यहाँ के असली मालिक ये हैं। इनकी वारली पेंटिंग, इनका संगीत, इनका नागली का रोटला, बांस का अचार। कह रहे हैं खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे। सापुतारा, यहाँ खुशबू है आदिम संस्कृति की, इंसान और प्रकृति के तालमेल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सीमेंट के मकान में? कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एक नया कदम। शिवराज शेखर का उदयपुर तबादला हो गया। एक नया रिश्ता। घर वालों ने हाँ कर दी है। एक नया परिवार। विधाता द्वार को सारे सुख दे। कलर्स पर रात 8 बजे बालिका वधू। बस इसी बात का डर था मुझे। शिक्षक से जाने की बात सुनकर ही आपका ये हाल होगा, ये मैं जानता था। रात 9 बजे संस्कार धरोहर अपनों की। हम वचन लेते हैं
कि जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखकर जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाएंगे। रात 10 बजे उत्तरा इच्छा की बिटिया ये है त्योहार आगे आने वाली जिंदगी का प्रारंभ। नए जज्बात नए रंग जुड़ेंगे आपके साथ सिर्फ कलर्स पर। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर वीएचएन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और टीडीएस के रिटर्न फाइल करें क्या? वो मैं बस करवाने, मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में न आने दें। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां काफी समझदार होती हैं, अपना भला बुरा खूब अच्छे तरीके से समझती हैं और आसानी से किसी के जाल में नहीं फंसती। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी, बढ़िया नौकरी करने वाली, अच्छा खासा पैसा कमाने वाली लड़कियां भी एक ऐसे व्यक्ति के जाल में फंस जाती हैं जो न केवल उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है बल्कि उनका बैंक बैलेंस भी साफ कर देता है। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला ये व्यक्ति महज 8वीं पास है और खुद को बताता है IAS। 13 जनवरी 2013 थाना सारंगपुर
एक महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। महिला का नाम सुनीता, उम्र 33 साल और उच्च शिक्षित, सारंगपुर के एक हाई स्कूल में लेक्चरर। महिला का आरोप, खुद को रेवेन्यू बोर्ड में डिप्टी कलेक्टर बताने वाले एक आदमी ने उन्हें शादी का झांसा दिया, 2.5 लाख रुपए भी ठगे, शारीरिक संबंध बनाए और अशोकनगर में शिक्षिका अनीता नाम की एक दूसरी महिला से शादी कर ली। आरोपी का नाम डीके उर्फ डीके सिंह, उम्र 40 साल, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में माहिर। पुलिस ने पहली नजर में जांच में पाया कि रेवेन्यू बोर्ड में इस नाम का कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं है, यानी वो एक ठग था जो सुनीता को फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर मिला था। पुलिस ने धोखाधड़ी और बलात्कार का मामला दर्ज किया। डीएसपी आजाद शालिनी दीक्षित ने जांच शुरू कर दी। राजगढ़ एसपी ने डीके की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस मुखबिर से सूचना मिली, कैलाश नगर इलाके में एक आदमी किराए का मकान लेकर रह रहा है। वो खुद को डिप्टी कलेक्टर बताता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। डीके ने झूठे अपने पद का रोब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में तो डीके सभी आरोपों से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने टूट गया। डीके की जुबानी जो हकीकत सामने आई वो हैरत अंगेज थी। सुनीता और अनीता अकेली नहीं थी, वो तो आदतन शिकारी था। हाई प्रोफाइल अविवाहित महिलाओं का रेवेन्यू बोर्ड में डिप्टी कलेक्टर बनकर शहर शहर घूमता, आसपास की हाई प्रोफाइल अविवाहित महिलाओं का पता लगाता, उनकी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाता। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले 40 साल के कुंवारे आईएएस के जाल में महिलाएं फंस जाती, शादी का वादा कर उनका तन हासिल करता, इस तरह अच्छी खासी रकम भी ठग लेता और फिर उड़न छूट। अधिकांश महिलाओं को उसकी असलियत का पता नहीं चल पाता, चल भी जाता तो लोक लाज के चलते वो चुप रह जाती। डीके की माने तो पिछले 8 सालों में वो 50 से ज्यादा हाई प्रोफाइल महिलाओं को ठग चुका है। तन से ही नहीं, धन से भी। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी। डीके का असली नाम रामदास, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव सिहोनिया का रहने वाला। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ी, 1988 से 1995 तक सेना में कांस्टेबल रहा। वहाँ अफसरों के ठाट बाट देखे, उनके उठने बैठने और अंग्रेजी बोलने के ढंग का करीब से निरीक्षण किया और नाम बदलकर रख लिया धर्मेंद्र सिंह। 1995 में वो गांव आया तो नौकरी पर वापस नहीं गया। खेती किसानी कैसे रास आती, वो तो सेना के अफसरों जैसी ठाट बाट की जिंदगी का कायल था। 2002 से उसने ठगी को अपना व्यवसाय बना लिया। शुरुआत की सागर से, फर्जी एसडीएम और आयकर का आयुक्त बना। व्यापारियों और अधिकारियों को चूना लगाया, 2 बार पकड़ा गया लेकिन जमानत पर छूट गया। फिर रणनीति बदल ली। अब इसके निशाने पर थी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत उच्च शिक्षित अविवाहित महिलाएं। लंबे समय तक डीके का ये खेल चलता रहा, लेकिन सुनीता को समझने में डीके से भूल हो गई। डीके के ठगे जाने पर सुनीता गहरे सदमे में थी। उसके मन में आत्महत्या का ख्याल भी आया, लेकिन वो कमजोर नहीं थी। उसने डीके को सबक सिखाने की ठान ली। ये सुनीता के ही साहस का नतीजा है कि डीके आज पुलिस गिरफ्त में है। जुर्म की ये दास्तान एक चेतावनी है हाई प्रोफाइल महिलाओं के लिए कि वो ऐसे बहरूपियों से सतर्क रहें और यदि अनजाने में फंस ही जाएं तो ऐसे ठगों को बेनकाब कर उन्हें सजा जरूर दिलाएं। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए
अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के सुधार के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्तान जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, सकारात्मक या नकारात्मक, आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्तान जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंत्योदय मेले में की सुल्तानपुर को तहसील बनाने की घोषणा, कन्याओं का किया पूजन, सरकार की योजनाओं की जमकर की तारीफ। विदिशा में सुषमा स्वराज ने दिया ओला प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा, उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने राज्य सरकार पर लगाया किसानों के साथ धोखा करने का आरोप। महापौर कृष्णा गौर ने पेश किया भोपाल नगर निगम का चुनावी बजट, टैक्स में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं, पार्षदों का कोटा घटाया गया, कांग्रेस ने की आलोचना। ETV के हाथ लगा टीकमगढ़ में सर्राफा व्यापारी की हत्या का लाइव एक्सक्लूसिव फुटेज, आरोपियों के बयान पर भाजपा का जिला महामंत्री पुलिस हिरासत में। और बालाघाट बैहर सहकारी समिति के प्रबंधक की संपत्ति होगी राजसात, जबलपुर में EOW की विशेष अदालत ने दिया आदेश, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला। अपने MP के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। सुर्खियों के बाद चलिए देखते हैं खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन जिले के कस्बा सुल्तानपुर को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री आज सुल्तानपुर में आयोजित अंत्योदय मेले में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय मेले में 22,000 से ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि पूरे प्रदेश में मई के अंत तक 24 घंटे बिजली दी जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां कन्या पूजन भी किया। इधर अंत्योदय मेले में शामिल होने आई सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश को निवेशकों के लिए उपयुक्त राज्य बताया। नंबर लेके आते हैं उनको लैपटॉप देने की योजना, अभी CM हाउस में हमने हजारों बच्चों को लैपटॉप देने का काम मैं सुल्तानपुर और आसपास के बेटे बेटियों से कहना चाहता हूँ। चिंता मत करना, तुम्हारे लिए बनाइए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना। मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम करना है और मध्य प्रदेश आगे तब जाएगा जब ढंग से बिजली मध्य प्रदेश में मिल पाएगी। रहीमन बिजली राखिए, बिन बिजली सब सून। आज के जमाने में बिजली के बिना कुछ होता नहीं है और बिजली की हालत ये थे कि गांव में बिजली के अड्डे पक्के नहीं रहते थे, लेकिन आज 6 जिले के हर एक गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है और मई के अंत तक रायसेन जिले के हर गांव में भी 24 घंटे बिजली दे दी जाएगी। बहनों, पहले कभी मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन नहीं होता था, उद्योग की मंजिल नहीं होती थी, लेकिन आज जब वो वहां से चलते हैं तो अगर गुजरात और कर्नाटक को अपने पास रखते हैं तो उससे साथ साथ कहते हैं मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं, हम मध्य प्रदेश में जाकर के उद्योग लगाने की बात करते हैं। जब विकास की तुलना होती है तो केवल कांग्रेस की तुलना में नहीं, जब NDA कांग्रेस की भी तुलना होती है तो प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। हमारे सारे मुख्यमंत्री एक से एक प्रतिस्पर्धा में आगे निकल रहे, मेरा माथा ऊंचा हो जाता है।
क्योंकि मैं इस समय मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जब मध्य प्रदेश को